Good afternoon, class 6 students. Yesterday we started this chapter, India wins freedom. इंडिया स्वतंत्रता जीतता है. तो वो कैसे जीतता है? सो हियर उनको इंडियन के लिए हमें मतलब फ्रीडम के लिए कितने स्ट्रगल करने पड़े वो यहाँ पे दिया है. सो yesterday we already learned the first phase, मॉडरेस्ट फेज. उसमें उनमें क्या हुआ था कि जो एक फॉर्मेशन बना था वो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, so we will start from here. This is the picture, the leaders of the INS, Indian National Congress, during its first meeting in 1885 in Mumbai. कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 1885 में. और कहाँ पे? मुंबई में. ओके, तो यहाँ पे देखो ये सभी लीडर्स है. सो the INS was formed in 1885 CE at Mumbai by the retired British officer Alan Octavian Hume. कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो रिटायर्ड थे, ओके, तो उन्होंने ये मतलब इनके फाउंडर थे, इन्होंने इसकी रचना की थी. ये रहा उनका फोटो. ओके, कब फॉर्म हुआ था ये कब बना था? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो कब बना था? 1885 में. कहाँ पे? मुंबई में. और उसके फाउंडर कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. ओके, देन आफ्टर उसके लीडर्स कौन कौन थे? एस.एन. बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड मैनी अदर्स एजुकेटेड इंडियंस बिकेम इट्स मेंबर. और ये जो एस.एन. बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी शिक्षित इंडियन लोग थे, वो इसके सभी के मेंबर्स थे, उन सबके लीडर्स थे. ओके, इट वॉज फॉर्म टू ब्रिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस टू द ब्रिटिश एंड टू प्रमोट नेशनल यूनिटी. कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्यों बना था? कि जो इंडियंस के प्रॉब्लम्स थे ब्रिटिशर्स के सामने, जो इंडियंस के, उनको उनका हल निकालने के लिए और राष्ट्रवाद की भावना जागरूक हुई इंडिया में, इसीलिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था. द लीडर्स ऑफ द INS बिलीव्ड इन द फेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश एंड tried to get the complaints of the Indians solved by writing applications to the British government. कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इसके जो लीडर्स थे वो इसमें मानते थे कि जो रूल हो वो फेयर हो, मतलब सभी इंडियंस के लिए एक समान हो, और जो भी मतलब कंप्लेंट्स है हो वो इंडिया के लोग उसको क्या कर सके, एप्लीकेशन लिख सके उनके खिलाफ. ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो रिटर्न में दे सके, एप्लीकेशन लिख के वो जो भी कंप्लेंट है वो उनको गवर्नमेंट को दे सके. तो इसीलिए ये जो लीडर, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बना था. The leaders of the INS tried to promote national unity by giving speeches and writing articles in the newspaper. कि INS का क्या था, वो बढ़ावा देने की कोशिश थी कि जो मतलब नेशनल यूनिटी है, एक सभी में एकता रहे, और भाषण देने में और क्या है लिखने से राष्ट्रीय एकता, और न्यूज़पेपर में वो लोग आर्टिकल्स भी दे सके कि जो ब्रिटिशर्स है वो जो उनके खिलाफ मतलब जो भी मतलब उनके साथ सख्ताई करते थे वो बोल सके. ड्यू टू द सॉफ्ट स्टैंड टेकन बाय द लीडर्स ऑफ द INS, द ईयर्स फ्रॉम 1885 टू 1905 CE आर सेड टू बी द ईयर्स ऑफ द मॉडरेट फेज. फिर क्या हुआ कि जो ये लीडर्स थे INS के, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत नरमाई से पेश आते थे. तो इसीलिए जो 1885 और 1905 का जो ईयर्स है, जो मध्यम फेज है, उससे क्या हुए, वो मतलब सैड थे, मतलब निराशाजनक थे ये जो INS बना था उससे. ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है, लेट्स ट्राई वन, कि व्हाट फैक्टर्स लीड टू द इवेंट. कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्यों बना था. ओके, किस कारण इसकी रचना हुई थी. देन आफ्टर व्हेन डिड द इवेंट हैपन, कि इवेंट कौन सी साल में हुई थी, तो 1885 में. एंड वेयर डिड द इवेंट हैपन, और कहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, तो मुंबई में. एंड हाउ डिड दी
हु वेर द पीपल इन्वॉल्व, कि इनमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। तो फाउंडर थे A.O. ह्यूम, मेन लीडर्स थे S.S. बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। और उन लोग का मुख्य ध्येय क्या था, जो लीडर्स थे उनका, कि ये लोग हैं वो रिटर्न में एप्लीकेशन लिख सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्पीच दे सके और न्यूज़पेपर में उनके खिलाफ आर्टिकल दे सके। ओके, देन आफ्टर आगे है द एक्सट्रीमिस्ट फेज। ओके, कि चरमपंथी चरण। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल मीन्स कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया, कि बंगाल ब्रिटिश भारत में एक बहुत बड़ा राज्य था। इट इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, अभी का जो पश्चिम बंगाल है वो भी शामिल था। बांग्लादेश, पार्ट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड आसाम। जो पूरा बंगाल था उसमें क्या क्या कौन कौन से स्टेट थे, वेस्ट बंगाल थे। जब वो मतलब उसका विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले उसमें वेस्ट बंगाल भी था, बांग्लादेश, बिहार के भी कुछ हिस्से थे, उड़ीसा के भी कुछ हिस्से थे एंड आसाम के भी कुछ कुछ मतलब हिस्से उसमें शामिल थे। तो ये बंगाल है जो बहुत ही बड़ा स्टेट था पहले, 1905 के पहले। इन जुलाई 1905 लॉर्ड क्रूजन द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया announced the Bengal will be divided into two parts। कि जुलाई 1905 में जो लॉर्ड क्रूजन थे, ओके, जो ब्रिटिश भारत का वॉइस रॉय था, कौन था, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने घोषणा की कि जो बंगाल है उसको दो पार्ट में विभाजित किया जाएगा। ईस्टर्न बंगाल जो अभी का बांग्लादेश है, मतलब पूर्वी बंगाल, आप मैप में देखना जो बांग्लादेश है वो पूर्व की दिशा में है, एंड आसाम एज वन स्टेट एंड वेस्टर्न बंगाल, आसाम भी एक अलग स्टेट बन गया और उसके बाद जो वेस्ट बंगाल है वो भी अलग एक स्टेट बन गया। देन आफ्टर बिहार एंड उड़ीसा एज द अदर, और कुछ कुछ हिस्से हैं वो बिहार में चले गए और कुछ हिस्से उड़ीसा में चले गए। तो इसी तरह जो बंगाल है उसका विभाजन किया गया दो भाग में, ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्टर्न बंगाल। ओके, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश it was difficult to manage such a large stage। क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे मतलब बहुत ही मतलब उनको डिफ़िकल्ट था कि ये बहुत ही बड़ा स्टेट था, तो उसके लिए ये बहुत ही बड़ा स्टेट था तो उसको मैनेज करने में उनको बहुत ही दिक्कत आती थी। ऑल्सो टाउन्स एंड विलेजेस आर फार अवे फ्रॉम कलकत्ता, कुड गेट वेरी लिटल अटेंशन एंड हैंड्स वेरी लार्जली अंडर डेवलपमेंट। और जो कलकत्ता के गांव थे, टाउन्स थे, शहर थे, वो बहुत ही दूर दूर थे, तो उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन दे नहीं पा रहे थे और उनके वो जो गांव थे, टाउन थे, उनमें मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे थे, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही बड़ा स्टेट था। देयरफॉर द डिवीज़न ऑफ बांग्ला वॉज नेसेसरी, इसलिए बंगाल का मतलब विभाजित करना बहुत ही अनिवार्य था, आवश्यक था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। ओके, तो बहुत बड़ा होने के कारण वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे सभी गांव और शहरों के डेवलपमेंट में, विकास में, तो फिर उसको बांटना जरूरी था। On 16 October 1905, Bengal was finally divided into two states। फिर फाइनली 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल के दो पार्ट में विभाजन हो गया, टू स्टेट्स में। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल हैड अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स, कि जो पूर्वी भाग था बंगाल का उनमें ज़्यादातर संख्या में कौन लोग थे, मुस्लिम लोग थे, ज़्यादा संख्या मुस्लिम लोग थी। एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल हैड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज, और जो पश्चिम का भाग था उसमें बहुत सारे हिंदूज थे। मैनी इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू डिवाइड पीपल अकॉर्डिंग टू द रिलीजन एंड रूल ओवर देम। और सभी को क्या लगा, कई भारतीयों को लगा कि अंग्रेज है जो अपने धर्म के अनुसार लोगों को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं और उन पर
शासन करेंगे। ओके, उनको ऐसा लगा। देयरफॉर पीपल प्रोटेस्टेड अगेन इट, इसलिए क्या हुआ, लोगों ने इसका विरोध किया। एंड ऑब्जर्व द डे ऑफ पार्टीशन एज द डे ऑफ मॉर्निंग, कि ये जो उनके खिलाफ विरोध किया और ये जो विभाजन के दिन को उन्होंने क्या किया, शोक में मना लिया। मतलब उनको अच्छा नहीं लगा, दोनों विभाजन किया इसलिए, दो भाग किए इसलिए, सबको ऐसा लगा कि फिर हम ये धर्म परिवर्तन कराएंगे ऐसा वैसा, तो वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए और इस दिन को, मतलब जिस दिन वो विभाजन हुआ उस दिन को वो शोक मानने लगे। द पीपल ऑफ बंगाल शोड देयर यूनिटी बाय फास्टिंग, और फिर क्या किया, बंगाल के लोगों ने क्या किया, उपवास करने लगे। टाइंग राखी ऑन ईच अदर रिस्ट एंड सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स इन द स्ट्रीट, कि बंगाल के लोगों ने उपवास करके एक दूसरे को राखी बांधी और कलाई के ऊपर राखी बांधी और एक दूसरे, मतलब हम सब एक है ऐसा बता दिखाने के लिए फिर उन लोगों ने क्या किया, देशभक्ति के गीत गाए। तो इन लोगों ने इस तरह विरोध किया, जो बंगाल है उसका विभाजन हुआ तो उनको वो पसंद नहीं आया, फिर इस तरह से उन्होंने उसका विरोध किया। तो आज का बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू।